प्रेम कहानी भले ही यह सब किसी को सुनने में अटपटा सा लगता है, लेकिन इतिहास में कई ऐसे प्रेमी जोड़े थे जिन्होंने अपने इश्क को मुकम्मल बनाने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी। शायद यही वजह है कि उनकी मोहब्बत की दास्तान को आज भी याद किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं 7 ऐसी प्रेम कहानियों के बारे में जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। सभी कहानियों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए जानते हैं हमारी पहली कहानी। यह कहानी रानी रूपमती और बाज बहादुर की है। रानी रूपमती देखने में बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के साथ साथ उनकी आवाज भी बहुत सुरीली और मनमोहक। उनकी इसी बात पर बाज बहादुर अपनी जान छिड़कते थे। वे एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। जब दोनों में इकरार हो गया तो दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। कुछ समय बाद अकबर ने मालवा पर चढ़ाई कर दी और युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में बहादुर की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। जब रूपमती को इस बात की खबर मिली तो उसने जहरीला हीरा खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। जब रानी की मौत की खबर अकबर तक पहुंची तो उसे काफी दुख हुआ और पछतावा भी हुआ। इसके बाद उसने बाज बहादुर को आजाद कर दिया। इसके बाद बाज बहादुर वापस सारंगपुर गए और उन्होंने रानी की मजार पर जाकर अपना सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए थे। साल 1568 ईस्वी में सारंगपुर के पास अकबर ने एक मकबरे का निर्माण करवाया, जिसमें उसने बाज बहादुर के मकबरे पर अकबर ने आशिक ए सादिक और रूपमती की समाधि पर शहीद ए वफा लिखवा दिया था। आइए जानते हैं हमारी दूसरी कहानी। यह कहानी शाहजहां और मुमताज की है। इतिहास के पन्नों में शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी सबसे अनोखी है। इनकी मोहब्बत की निशानी आज भी ताजमहल के रूप में मौजूद है और आज के समय में करोड़ों प्रेमी इसकी कस्में भी खाते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां की वैसे तो कई बेगमें थी, लेकिन मुमताज से उन्हें इतनी मोहब्बत थी कि मुमताज के बाद उन्होंने उनकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था और आज भी यह ताजमहल करोड़ों प्रेमियों की दास्तान बना हुआ है। आइए जानते हैं हमारी तीसरी कहानी। यह कहानी बाजीराव और मस्तानी की है। बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी पर फिल्म भी बनाई जा चुकी है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। 18वीं सदी की ये प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में अमर है। बाजीराव एक ऐसा योद्धा था जो कभी भी कोई युद्ध नहीं हारता था। बाजीराव मस्तानी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि मस्तानी एक ऐसी लड़की थी जिसके पिता हिंदू थे और उसकी माता मुस्लिम थी। बाजीराव पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बीबी और बच्चे भी थे। जब वे मस्तानी से शादी कर रहे थे तो उनके बीबी और बच्चों ने मना किया था, लेकिन वे किसी की भी एक नहीं सुने और उन्होंने मस्तानी से शादी कर लिया। कुछ समय बाद मस्तानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम शमशेर रखा गया। बाजीराव मस्तानी से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे कि उन्होंने मस्तानी के लिए एक अलग से महल बनवाया था और यह महल आज भी पुणे में है, जिसे मस्तानी महल के नाम से जाना जाता है। साल 1740 ईस्वी में बाजीराव किसी राजनीतिक काम से इंदौर में गए हुए थे और उन्हें वहीं पर अचानक तेज बुखार आया था, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे जानते हैं हमारी चौथी कहानी। यह कहानी पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की है। यह कहानी है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उसकी पत्नी संयोगिता की। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के परम शत्रु जयचंद की पुत्री थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद पृथ्वीराज की ख्याति दूर दूर देशों तक फैल गई थी। इधर राजकुमारी संयोगिता की रूप की चर्चा भी जोरों शोरों से थी और इन दोनों के बीच में प्रेम का माध्यम बना एक चित्रकार। वह देश भर में घूम घूम कर पराक्रमी योद्धाओं का चित्र बनाता था। किसी तरीके से पृथ्वीराज का चित्र कनौज जा पहुंचा। फिर क्या था, उनका चित्र देखने के बाद राजमहल की लड़कियों में चर्चा होने लगी। जब यह चर्चा राजकुमारी संयोगिता तक पहुंची तो उसका भी मन हुआ कि वह इस चित्र को देखे और जैसे ही उसने पृथ्वीराज के चित्र को देखा वह मन ही मन पृथ्वीराज को अपना मान बैठी। ठीक इसी प्रकार जब संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज के पास पहुंचा तो इधर भी वही हाल हुआ जो उधर संयोगिता के साथ हुआ था। इसी बीच राजा जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचने का फैसला किया और उसने पृथ्वीराज को छोड़कर बाकी सभी राजकुमारों के पास न्योता भेज दिया। इधर जयचंद ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उसकी मूर्ति बनाकर दरवाजे के सामने रख दिया। संयोगिता जब अपना वर चुनने के लिए स्वयंवर में आई तो पृथ्वीराज को वहां न देखकर वह निराश हो गई, लेकिन तभी उसकी नजर द्वार पर पड़ी उनकी मूर्ति पर गई। सभी राजकुमारों को छांटती हुई संयोगिता पृथ्वीराज की मूर्ति के पास उसे वरमाला पहुंचाने गई। जैसे ही संयुक्ता ने उनकी मूर्ति के गले में
वरमाला डालनी चाहिए। वैसे ही पृथ्वीराज वहां पर पहुंच गए और वरमाला मूर्ति की जगह खुद उनके गले में पड़ गई। राजा जयचंद यह देखकर गुस्से से लाल हो गया और वह संयुक्ता को मारने के लिए तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही पृथ्वीराज उसे वहां से लेकर बाहर निकल गए। आइए जानते हैं हमारी 5वीं कहानी। यह कहानी हीर और रांझा की है। पंजाब के झंग शहर में जाट परिवार में जन्मी हीर अमीर और खानदानी और बेहद ही खूबसूरत थी। वहीं रांझा चनाब नदी के किनारे बसे गांव तख्त हाजरा के जाट परिवार में जन्मा था। रांझा अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा था और सबसे छोटा होने के कारण वह अपने पिता का लाडला भी था। वहीं दूसरी तरफ रांझा के दूसरे भाई खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और रांझा दिन भर बांसुरी बजाता रहता था। इसी कारण से उसके भाई रांझा से नफरत करते थे। पिता के देहांत के बाद भाइयों ने रांझा के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसके वजह से रांझा ने तंग आकर अपने घर को छोड़ दिया और भटकते हुए वह हीर के गांव में जा पहुंचा। वहीं पर उसने पहली बार हीर को देखा था। फिर उसे हीर के घर में गाय भैंसों को चराने की नौकरी मिल गई। वह जंगलों में जाकर गायों को चराता था और जब भी खाली समय मिलता था तो वह अपनी बांसुरी को बजाता था। उसकी बांसुरी की आवाज़ इतनी मीठी थी कि कोई भी इंसान उसकी बांसुरी की आवाज़ को सुनना पसंद करता था और हीर इसकी बांसुरी की दीवानी हो गई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार पनपने लग गया था। जब इस बात का पता हीर के घर वालों को चला तो उन लोगों ने हीर की शादी किसी दूसरे जगह में करवा दी। जब यह बात रांझा को पता चली तो वह पूरी तरीका से टूट चुका था। इसके बाद रांझा वहां पर नहीं रुका और उसने संन्यास ग्रहण करके जोगी का रूप धारण करके वह सभी जगहों पर घूमने लगा। एक दिन वह घूमते घूमते हीर के ससुराल में जा पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखने के बाद वे अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए और वे लोग वहां से भागकर अपने गांव चले आए। इसके बाद हीर के माता पिता ने उन दोनों की शादी करवा दी, लेकिन उसके चाचा इस शादी से खुश नहीं थे और उसने हीर को मारने के लिए एक जहरीला लड्डू उसे खाने के लिए दिया। जैसे ही हीर ने उस लड्डू को खाया वह मर गई। जब इस बात का पता रांझा को चला तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी वही जहरीला लड्डू को खाकर अपना दम तोड़ दिया। तो कुछ इस तरीका से थी हीर और रांझा की प्रेम कहानी। हमारी 6ठी कहानी महेंद्र और मूमल की है। इन दोनों को आप लोग राजस्थान का लैला मजनू भी कह सकते हैं। महेंद्र शादीशुदा थे। यह बात जानते हुए भी राजकुमारी मूमल ने अपना दिल महेंद्र को दे दिया था और दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे थे। महेंद्र की दीवानगी कुछ इस तरीका से बढ़ गई थी कि वे रोज रात को ऊंट पर बैठकर राजकुमारी ममूल से मिलने के लिए जैसलमेर जाते थे। जब यह बात महेंद्र के घर वालों को पता चली तो उन लोगों ने ऊंट के एक पैर को तोड़ दिया, जिसके वजह से शायद महेंद्र जैसलमेर ना जा सके। लेकिन महेंद्र को वे लोग फिर भी ना रोक पाए और महेंद्र ने एक दूसरी ऊंट ले ली और वे जैसलमेर के लिए निकल पड़े। लेकिन वे इस बार जैसलमेर की जगह गलती से किसी दूसरे जगह पर पहुंच गए। जब उन्हें अपनी गलती का पता चला तो वे वापस जैसलमेर की ओर चल पड़े। इस दौरान मूमल महेंद्र की प्रतीक्षा कर रही थी और मूमल का दिल बहलाने के लिए उसकी बहन ने आदमी की तरह वेशभूषा धारण कर रखा था और वह मूमल के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब महेंद्र महल में आए तो मूमल के साथ किसी आदमी को लेटा देख वह बेहद निराश हो गए और वे किसी से बिना कुछ कहे अपनी बेत की लकड़ी को छोड़कर वहां से चले गए। जब इस बात का पता मूमल को चला तो उसने महेंद्र को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन महेंद्र ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया और महेंद्र कभी भी वापस लौटकर महल में नहीं आया। महल में मूमल उनका इंतजार करती रह गई। चलिए जानते हैं हमारी आखिरी और 7वीं कहानी। यह कहानी सोनी और महिवाल की है। पंजाब में जन्मे प्रेम के 2 पंछी सोनी और महिवाल की प्रेम कहानी आज भी सच्ची प्रेम कहानी के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन सोनी के पिता ने उसकी शादी किसी दूसरे गांव में कर दिया और जब यह बात महिवाल को पता चली तो वह उस गांव में जा पहुंचा और यह शादी भी उन दोनों के बीच में कोई दरार नहीं डाल सकी। दोनों एक दूसरे से हमेशा मिलते रहे, लेकिन बाद में इन दोनों की एक साथ मौत होने के बाद इनकी मोहब्बत एक सच्चे प्यार की मिसाल बन गई। तो है ना दोस्तों, ये सभी इंटरेस्टिंग सी प्रेम कहानियाँ। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।